विजय जी, आपसे पूछूं, क्योंकि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें राजीव कुमार ने खुद इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से क्रिकेट में अंपायर पर इल्जाम लगते हैं उसी तरीके से तमाम दल और तमाम जो नेता हैं वो ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते हैं। लेकिन जब वही नेता चुनाव जीत जाते हैं, वही दल चुनाव जीत जाते हैं, तो ईवीएम का सवाल खत्म हो जाता है। तो और वही बात अभी मैम कह रही हैं कि बाकी जो है वो ईवीएम भगवान की मर्जी। तो कैसे तय होगा कि चुनाव, चूंकि निष्पक्षता का खूब जोर शोर से राजीव कुमार ने बात कही थी कि बिल्कुल निष्पक्षता जो है हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी विरासत है, तो कैसे देखते हैं इस ईवीएम और ये जो सवाल उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर के? देखिए ऐसा दो चीजें हैं। ईवीएम पे सवाल कोई पहली बार तो उठा नहीं है, और ईवीएम पे सवाल केवल हिंदुस्तान में तो उठा नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर भी ईवीएम जो है बंद कर दिया गया। जो यहाँ से टेक्नोलॉजी में फार फार बेटर हमसे है, कि उन्होंने क्यों इसको बंद कर दिया। तो कुछ सवाल उठे जिसके चलते वहां पर भी बंद किया गया होगा। और दूसरी बात कि कई इलेक्शन में ईवीएम की गड़बड़ियां जो है वो पाई गई। कहावत है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कई बार ऐसा हुआ है। तो अगर किसी टेक्नोलॉजी पे कोई सवाल उठता है, सामने उसमें कुछ कमियां नजर आती हैं, तो उस पर सवाल क्यों न उठे। ये बार बार चुनाव आयोग क्यों कहता है कि क्यों उठ रहा है ऐसा। मैं नहीं समझ पाता कि जो कमियां अतीत में हुई है और जो दिखाई पड़ी है उसको चैनलों पर भी दिखाया गया है, तो आखिर उसको कैसे चुनाव आयोग रूल आउट कर देता है। और रही चुनाव आयोग की बात, तो अब उसमें क्या बहस की जाए। हम सब लोग आप जानते हैं कि दो ही स्टेट के इलेक्शन होने थे, एक साथ होने थे, काउंटिंग दोनों की एक साथ होनी थी, और चुनाव की घोषणा में देखिए कितना अंतर हो गया। क्योंकि जो अभी मैडम ने कहा, अभी अमिता जी ने, कि गुजरात में कुछ, अब उनके पॉइंट पे आता हूँ कि गुजरात में कुछ परिवर्तन की बयार दिख रही है और बड़े जोर शोर से आम आदमी पार्टी का शोर शराबा है। तो देखिए कभी कभी दो चीजें होती हैं। शोर शराबे तो मीडिया में बहुत होते हैं बहुत सारी चीजों के, लेकिन क्या आम आदमी, जो मैं कई दिन से मैं सोच रहा हूँ, वहां मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, और सिंह साहब भी इस पर दिल्ली में बैठे हैं तो वो जरूर प्रकाश डालेंगे, कि आम आदमी पार्टी का इधर अचानक 6 महीने से गुजरात में शोर शराबा ज्यादा सुनाई दिया मीडिया के थ्रू। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी का संगठन वहां ग्रास रूट पे गुजरात में इतना मौजूद है जैसा कि दिल्ली में है। पंजाब में देखिए, वो पिछले इलेक्शन में जब वो हारे थे तब से वो लगातार उसको नर्चर कर रहे थे, और पंजाब में उनका एक संगठन हुआ था नीचे में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, और आम आदमी पार्टी को इसलिए भी ज्यादा उनका वो दिखाया गया बढ़ा चढ़ा के, कि पहले ये दिमाग में था कि अगर इनको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, बहुत चर्चा में होंगे, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान करेंगे और उसका बीजेपी को लाभ होगा। लेकिन आप गोवा देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, जहां वो सरकार ही बनाने जा रहे थे, वहां उनकी क्या स्थिति हुई। तो पता नहीं क्यों, मैडम ज्यादा बता पाएंगी, गुजरात में है। मुझे लग रहा है कि ये शोर शराबा ही रह जाएगा, और शायद सीटों में उनका बहुत कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी राजा विजय सर, एक एक सवाल, चूंकि विजय जी ने जिक्र किया आम आदमी पार्टी के माहौल का, तो अभी शहनवाज हुसैन एक बयान दे रहे थे, उसमें आम आदमी पार्टी की बात करते हुए, चूंकि जब उनसे माहौल के बारे में पूछा जा रहा था तो उन्होंने बनारस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तरीके के दावे करती रहती है। जब बनारस में अरविंद केजरीवाल के चुनाव का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे फिर तब उतना माहौल बनाया गया कि इस तरीके का, और उसी तरीके का कुछ माहौल गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये दोनों समीकरण जो है वो एक तरीके से एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं कि वहां पे जो दावे किए जा रहे थे और वहां पे जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल समान रूप से हैं? नहीं, देखिए जो बनारस में था उस चुनाव को तो मैंने बड़ा नजदीक से कवर भी किया था राजा। जो बनारस की उस समय स्थिति थी, उस समय आम आदमी पार्टी का एक नया नया वो इमरजेंस हुआ था, और उस समय अरविंद केजरीवाल का वो अन्ना हजारे आंदोलन के निकले के बाद जो उसका, उस आंदोलन का जो रिजिडुअल इफेक्ट था वो यहाँ पर था उस समय। और खास तौर से उस समय अरविंद केजरीवाल को जो यहाँ वोट उतने ज्यादा मिले थे, उसमें मैं बताऊं, उसमें मैक्सिमम योगदान माइनॉरिटीज का था। क्योंकि जब मैं, बनारस में माइनॉरिटीज का एक बहुत बड़ा वोट है, लगभग 3 लाख के लगभग वोट है। तो मैं उस एरिया में बहुत जगह गया भी था, कुछ बहुत सारे दिल्ली के भी जर्नलिस्ट आए थे, उनके साथ गया था। तो वहां पे सारे लोग अरविंद केजरीवाल को एक आइकॉन के रूप में देखते थे। तो वो आम मतदाता का जितना वोट नहीं मिला, उससे माइनॉरिटी में उनको बहुत ज्यादा वोट का परसेंटेज मिला था।
तो उस नाते उसमें केजरीवाल बहुत ज्यादा चर्चा में हो गए थे। लेकिन उसी के बाद के इलेक्शन में देख लीजिए जो हुआ, फिर कहाँ रह गया उनका। दूसरी बात, और उसमें मुझे जो लगता है, आप देखिए उसमें अरविंद केजरीवाल जो बनारस में आए थे चुनाव लड़ने, उसमें मीडिया ने भी बड़ी चर्चा जोर शोर से की थी। हमको लगता है कि उसमें जो कुमार विश्वास ने एक बार घोषणा कर दी थी, आप लोगों को ध्यान होगा, कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जहां भी लड़ेंगे लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने वो एक जल्दीबाजी में निर्णय किया था। चर्चा भले हुई, लेकिन उसका रिजल्ट उस 14 के इलेक्शन में चर्चा ही बन के रह गया। बाद में तो पूरा उसका इफेक्ट खत्म हो गया। और उस समय जो तत्काल में फिर उस बात को दोहराऊंगा कि अन्ना आंदोलन के बाद का जो इफेक्ट था, उसका जो एक आभा मंडल था, उसके तहत अरविंद केजरीवाल की बनारस में थोड़ा सा ज्यादा वो चर्चा हो गई थी। अदरवाइज उसके बाद तो मुझे, अब आज तो आम आदमी पार्टी का मुझे बनारस में कुछ नहीं दिखाई देता। कोई भी इलेक्शन हो गया ना, उनका कहीं कुछ है, दो चार लोग ऐसे ही कभी छिटपुट आ जाए, किसी अखबार में बयान आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है कहीं। और दूसरा मुझे लगता है कि गुजरात इलेक्शन में अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ये घटना हुई है मोरबी की, देखिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। ये डबल इंजन के सरकार का मतलब, ये करप्शन का इससे बड़ा नायाब नमूना कुछ हो नहीं सकता। कल मैं जो सोशल मीडिया पे वो देख रहा था और कई चैनलों पे भी आ रहा था, मतलब उस पुल के मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट की बात तो मुझे लगता है बेमानी हो गई है। अभी चर्चा उसी पे हो रही है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, टेंडर से हुआ कि नहीं हुआ। हकीकत तो ये लग रहा है कि वो पेपर पे केवल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या, क्योंकि उसमें तो पैसे का लगता है ज्यादा, क्योंकि उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। तारों के जंग लगे हैं, उन पे कुछ बदला नहीं हुआ, पेंट हो गया। तो क्या मतलब खाली वो खाना पूर्ति हुई है उसके मरम्मत की, केवल पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है क्या? ये तो सेकेंडरी बात हो गई कि वो कंपनी को एक्सपीरियंस था कि नहीं था, किसने दिया। वो तो लग रहा है कि जैसे वहां पे किसी को बुलाया गया कि इस पुल का तुमको ठेका दे दिए, ये तुम्हारा पैसा हुआ, ये पैसा दे दो, क्योंकि उसमें वहां कुछ काम ही नहीं हुआ है ग्रास रूट पे। मतलब लोग कह रहे हैं कि उसको एक्सपीरियंस नहीं था कि अरे वायर बदलने का जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो लेबर भी दो ठो स्किल रखेगा तो भी समझ जाएगा कि इसमें जंग लगा वायर है तो क्या करेंगे। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा इशू है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी या उसको किस तरह से, या आम आदमी पार्टी किस तरह से पब्लिक के बीच में प्रोजेक्ट करती है। और एक और चीज है राय साहब, कि जैसे अगर विदाउट टेंडर उस काम को अवार्ड किया गया, तो मैं नहीं समझता कि गुजरात में ये कोई पहला काम होगा। इसका मतलब वहां इस तरह की सीरीज होगी, ऐसा वहां प्रैक्टिस में होगा। ये तो दुर्घटना हो गई कि बात सतह पे आ गई। अदरवाइज हो सकता है कि इस तरह के जितने भी वहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट टेंडर लोगों को दे दिए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का मतलब, सरकारी संपत्ति का, सरकारी धन के दुरुपयोग का एक नायाब नमूना इस मोरबी ब्रिज में निकल के आया है। तो उस तरह का हो सकता है गुजरात में बहुत सारी चीजें हो। अब ये तो अपोजिशन का काम है वहां पे कि किस तरह की इंफॉर्मेशन वो निकालते हैं और पब्लिक के बीच में, अल्टीमेटली तो पब्लिक के पैसे का ही ना वो बंदर बाट है। तो ये तो वहां की जनता को समझने की बात है कि हमारे पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। तो अब इसमें वहां की अपोजिशन पार्टियां किस तरह से लोगों के बीच में उनको कन्विंस कर पाती है, ये सबसे बड़ा दिलचस्प होगा देखना। आपको एक चीज यहाँ बता दें, विजय जी ने अभी जब विजय जी बोल रहे थे तो उन्होंने पटेल, जो लेउआ पटेल का जिक्र किया। दरअसल जो पटेल जाति है वो गुजरात में सबसे अहम भूमिका निभाती है चुनाव में, राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण इनका स्थान है। इसमें कुछ उपजातियां होती हैं, जो एक तो लेउआ उपजाति होती है, कड़वा उपजाति होती है, इसके अलावा कुछ अन्य उपजातियां भी हैं। और अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो जो लेउआ पटेल हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 8% है इनकी संख्या वहां पे। वहीं जो कड़वा पटेल हैं वो करीब 6% की संख्या, और जो बाकी अन्य पटेलों की उपजातियां हैं वो लगभग 2% उनकी संख्या वहां पर गुजरात में है। और ये सबसे महत्वपूर्ण जाति है राजनीतिक दृष्टिकोण से, चुनावी दृष्टिकोण से, वोटों के दृष्टिकोण से। और इसीलिए जो राजनीतिक दल हैं वो इनको अपने साथ जोड़े रहना चाहते हैं। विजय कृष्ण जी, अभी बात मुद्दों की हो रही थी, कांग्रेस ने भी मुद्दे घोषित कर दिए हैं, जो कई ऐलान कांग्रेस ने भी इस तरीके के किए हैं। और उनका ये दावा है, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पवन खेड़ा उसमें मौजूद थे, उन्होंने ये बात बिल्कुल खुल करके वो कह रहे हैं कि हमने जो 2 राज्यों में सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर जो वादे किए थे
उनको कंप्लीट किया है, उनको हमने पूरी तरीके से लागू कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पहले, चूंकि दिल्ली में उनके जो वादे थे वो काम, फिर पंजाब में अभी उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से कुछ काम किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से है, अगर 2002 से बात किया जाए तो एक लंबे समय से इनकी सरकारें चली आ रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसको गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी के गुजरात के तौर पर प्रस्तुत करती है। तो क्या अब ये जो नए अनाउंसमेंट है आप और कांग्रेस के, ये गुजरात के नरेंद्र मोदी के गुजरात में सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएंगे? विजय कृष्ण जी। जी देखिए राय साहब, अभी जिस तरफ से सिंह साहब ने जो विजय सिंह साहब ने जो आकर्षित किया कि चुनाव जीतने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उम्मीदवार का अपना भी व्यक्तित्व होता है। क्योंकि विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी की जो केमिस्ट्री होती है उसमें थोड़ा फर्क होता है। विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो अगर पिछले 5 वर्ष से बहुत एक्टिव है, वो चाहे किसी भी पार्टी के होते हैं, तो उसका भी एक अपना रोल होता है। और चुनाव जीतने के भी बहुत सारे हथकंडे होते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव होने के जिस दिन वोटिंग होती है उसके 2-3 दिन पहले कितनी कारस्तानियां होती हैं, तो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। और एक बात ये सही है कि देखिए, मोदी जी अपने कैंपेन में गुजरात को गुजराती अस्मिता और अपने से क्लब करके खूब बढ़िया से प्रचार करते हैं, उसमें उनकी कोई शानी नहीं है। तो एक गुजरात के लोगों में एक सेंटीमेंट तो वो पैदा करते हैं अपने लिए। अभी देखिएगा चुनाव के प्रचार के आखिरी दौर आते आते इसमें पाकिस्तान सब आ जाएगा इसमें, और इस तरह से किया जाएगा कि नहीं, अगर गुजरात में हारे तो फिर पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें आएगी। और वो ध्रुवीकरण करने वाली राजनीति का सबसे बड़ा, जो बीजेपी का सबसे बड़ा वो हथकंडा है, वो भी आएगा। लेकिन दो चीजें और हैं, जैसा आज आपने बताया कि पवन खेड़ा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हमने थोड़ा ही सुना था, पूरा तो नहीं सुने थे। मैंने अभी कहा था आपसे ना कि देखिए विपक्ष किस तरह से मुद्दों को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाई बंगाल का पुल तो एक्ट ऑफ फ्रॉड था, कुछ एक्ट ऑफ गॉड है। ये एक्ट क्या डबल इंजन सरकार की है? ये जो मोरबी का ब्रिज है, ये किसका एक्ट है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल का जो पूरी, हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो कहा कि इस पुल की जो पूरी प्रक्रिया देखिए मेंटेनेंस की, ये बहुत ही भयावह है। ये मतलब किस तरीके से किया गया। अब इसको अपोजिशन किस तरीके से लोगों के बीच में ले जाता है। और ठीक कहा अमिता मैडम ने कि यहाँ पे थोड़ा सा लोगों की याददाश्त वो हो जाती है, बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, लोग भूल जाते हैं। तो यही तो विपक्ष का काम है कि उसको चुनाव तक जिंदा रखे। अब उसको किस तरीके से वो जिंदा रखते हैं, भाई सारे वीडियो फुटेज मौजूद है, किस तरह से उसका वो प्रचार करते हैं, तो असर तो होगा। और जो अभी सिंह साहब ने वो ड्रग्स वाली बात की, देखिए वो बहुत बड़ा इशू है। भाई आप गुजरात, गांधी का गुजरात है, और गांधी के गुजरात में ड्रग्स का इस तरह से कारोबार होना, ये अपने आप में कितनी भयावह तस्वीर प्रस्तुत करता है। मतलब एक समय देखिए पंजाब में उड़ता पंजाब ही बहुत बड़ा इशू बना था, और ड्रग्स का कितना बड़ा वहां चुनावी मुद्दा बना था पंजाब में। तो उसी तरह से अब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर ये तो है ही है, डिपेंड करता ही है कि वो किस तरह से करते हैं। तो और उसका बीजेपी के पास क्या जवाब होगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक के बीच में उन मुद्दों को कितने प्रभावी ढंग से वो उठाते हैं, वो तो करेंगे। देखिए बीजेपी तो गुजराती अस्मिता को मोदी जी से जोड़ के कि गुजरात का क्या है, कैसे है, गुजरात मॉडल है, लेकिन यही गुजरात मॉडल है मोरबी ब्रिज का, तो उसको कैसे वो कनेक्ट करके अपोजिशन लोगों के बीच में ले जाता है, ये दोनों तरफ से देखने की बात होगी। बीजेपी का तो नोन है कि वो क्या करेंगे। देखिए वो हिंदू मुस्लिम वाली बात तो उनका चलेगा इलेक्शन में, और वो लोगों को प्रभावित भी करता है। और आम आदमी पार्टी ने जो बिजली पानी का मुद्दा उठाया, निश्चित रूप से जैसे दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, तो कुछ कमजोर वर्ग में जिसको उससे राहत मिलती हुई दिखाई देती, वो अट्रैक्ट होगा। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता दूं कि चुनाव में 15 से 20% हमेशा फ्लोटिंग वोट होते हैं। वो चुनाव में बहुत बड़ा निर्णय प्ले करते हैं वोटिंग के लिए। तो वो चुनाव के जो प्रचार का तरीका है, जिधर मैं बार बार आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि उन इश्यूज को चुनाव आते आते दोनों किस ढंग से प्रभावी करते हैं, तो वो उस फ्लोटिंग वोट पे बहुत असर करेगा। हो सकता है कि उस फ्लोटिंग वोट में कुछ आम आदमी पार्टी भी जंग करे,
कुछ कांग्रेस भी करे, लेकिन बीजेपी जो है अपने प्रचार को फिर उसी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हुए किस लेवल तक ले जाती है, ये देखने वाली बात होगी। जो इसमें चुनाव का सबसे देखने में अगले एक हफ्ते 10 दिन में, और एक चीज और देखिए कि चुनाव के नॉमिनेशन के बाद प्रचार के बीच में उम्मीदवार के लिए अब की बार समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने अपने बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ पहले घोषणा कर दी, अमिता जी बताएंगे, मुझे बहुत कंफर्म नहीं मालूम है, तो वो लोग सक्रिय भी होंगे। और कांग्रेस जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है तो उसका लाभ तो होगा। और जो राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा चल रही है तो उसका जो पूरे देश पे जो असर हो रहा है, तो मैं नहीं मानता कि उसका गुजरात में असर नहीं होगा। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, हो सकता है कि चुनाव प्रचार के दरमियान राहुल गांधी 2-4 दिन का उसमें मोहलत निकाल के गुजरात में आवे भी, और आएंगे तो उसका असर भी बड़ा व्यापक इस समय तो और ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से जिस तरीके से उनका वो चल रहा है, उनका जो भी कह लीजिए, कद कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, जो इतने दिन से उनकी इमेज को डेंट करने की कोशिश की रही थी, वो तो सब चीज पीछे छूट गई। तो अगर इस बीच में वो चुनाव में आते हैं तो उसका भी असर पड़ेगा। तो हो सकता है कि हुआ, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को लाभ ही हो।